रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे पिता हैं। इन्होंने आकर हमें ज्ञान कराया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। जिस स्थान को, जिस लोक को तुम अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। आपको यहाँ विवश करके रोका हुआ है। यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ये ज्योति निरंजन काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसी उद्देश्य से इसने आप जी को यहाँ विवश करके रोका हुआ है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आप जी को यहाँ झूठे लालच में यहाँ बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु का यहाँ का विधान बनाकर आप जी को उसी कोल्हू में पीड़ रहा है। पुण्यात्माओं, अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो क्या दुर्दशा है प्रत्येक प्राणी की। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों का ये हाल है। अन्य योनियों का क्या हाल होगा, जैसे कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में। कितना दुखी है ये प्राणी। और मनुष्य जीवन में भी क्या हाल है प्रत्येक प्राणी का। कोई प्राणी सुखी नहीं। इस दुख को हमने सुख मान लिया। इस दुख के अंदर थोड़ी सी राहत किसी को है, उसी को हम सुख मान बैठे। इसके लिए परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि सभी काल आहार है ये जो इसने 21 ब्रह्मांड में आपको उत्पन्न किया हुआ है। अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब कुछ किए हुए हैं। आप जी इसके आहार हो। जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों को सुविधा देने का, अपनी रोजी रोटी और स्वयं आहार करना। उन बकरों के लिए, बकरियों के लिए वो कितनी सुविधाएं करता है। उनके लिए चरागाह बनाता है, जल की व्यवस्था करता है, तालाब, और ऊपर शेड डाल देता है, झोंपड़ी बनाता है गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। उन सुविधाओं को देखकर वो बकरे वो समझते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है, इसने हमें बहुत सुविधा दे रखी है। और जिसमें वो कसाई, उनका मालिक, उन बकरों के उस स्थान पर आता है तो बकरे उसको अपना एक भद्र पुरुष मानकर, अपना नेक मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसके पास आते हैं। कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर उसको प्यार देना चाहता है, सीने से लगाना चाहता है बकरा,
और कोई उसको चाटता है मुँह जिह्वा से एक प्यार जताने के लिए, और वो देखता है ऐसे हाथ लगाता है, वो उसको चाटते हैं, प्यार करते हैं। वो देख रहा है कि कितना मांस इसमें बन गया, कितने किलो का हो गया, यो कितने का बिकेगा। और वो बकरे सोचते हैं ये हमें लाड कर रहा है, वो उससे प्यार करते हैं। अब उन सुविधाओं को देखे तो बकरों को ये ऐसा लगता है कि बहुत नेक आदमी हो। और फिर जब कहीं से ऑर्डर आ जाता है 10-20 बकरों का, उस समय ये नहीं देखता कि इसका बेटा मरेगा, बेटी मरेगी, माँ मरेगी या भाई मरेगा। वो तो लेकर लाठी और हाँक लेता है उसको, किसी का बेटा मरो आओ, चाहे किसी की बेटी, चाहे माँ या भाई या बहन, और वो जाकर के उनको काट देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने बताया कि धर्मदास उनकी एक परमात्मा, एक श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, उनका भक्त हुआ, जिसको परमात्मा आकर मिले थे। एक विधान है परमात्मा का, परमेश्वर का, जो वेदों में भी वर्णित है, और वो लीला ऐसी करते ही हैं। और वेद भगवान की ही गुणगान करते हैं। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ से गति करके नीचे आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे। एक बहुत ही अच्छी आत्मा परमात्मा की खोज में भटक रही थी। परमात्मा आकर उनको मिले, तब उनसे कहा था कि धर्मदास, जिसको तुम पूज रहे हो ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, और तुम फिर भी इसी की पूजा कर रहे हो, सर्प को दूध पिला रहे हो। फिर परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, जैसे आप जी देखते हो कि यहाँ कितनी सुविधाएं दे रखी है काल भगवान ने, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इस पर कितने अच्छे मेवे लगे हैं, मेवा, काजू, किशमिश, फल लगे हैं, सेब, संतरे, और कनक, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मकई। और फिर कभी वर्षा हो जाती है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, नीचे जमीन में शीतल जल, मीठा जल भर रखा है। इन सुविधाओं को देखते हैं, शीतल हवा चल रही है, सूर्य उदय हो रहा, अस्त हो रहा है। इन सुविधाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी सुविधा हमें भगवान ने दे रखी है। तो इस दृष्टिकोण से तो हम सोचते हैं बड़ा दयालु है ये भगवान, जिसने हमारे को इतनी सुविधा हमें दे रखी है, कितना ध्यान रखा हुआ हमारे प्रत्येक व्यवस्था का, प्रत्येक व्यवस्था को कितना अच्छी तरह हमें दिया हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार दुर्घटनाग्रस्त होकर के समाप्त हो जाता है। तो कहाँ गई फिर इसकी दयालुता? उस समय हम याद भी नहीं करते कि भगवान होता ऐसे जुल्म किया करता है, क्योंकि हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, इस गंदे लोक में रह रहे हैं। यहाँ पर ये सदा बना रहेगा, जन्म और मृत्यु, इस तरह की घटनाएं सदा बनी रहेंगी। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि एक और स्थान है सतलोक, सचखंड। उस सतलोक में जाने से तुम्हारी ये सब समस्याएं हल होंगी, सब समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं रोत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उन अच्छी आत्माओं में से आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले हैं, और उनको भगवान मिले, सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया, सब व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का स्थान दिखाया।
और जहाँ प्राणी नरक में दुख पा रहे थे वो स्थान दिखाया, यहाँ का नकली स्वर्ग महास्वर्ग दिखाया, यहाँ के नकली कंस्ट्रक्शन कर रखी है, इस काल ने अपनी शक्ति से करवा रखी है, नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक नामी लोक नकली ब्रह्मलोक में बना रखे हैं, वो भी दिखाए। और जहाँ बैठकर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये आहार करता है वो भी दिखाया। फिर अपना सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, और वहाँ परमात्मा को देखकर सारी व्यवस्था को समझकर संत गरीबदास साहिब जी बड़े खुश हुए। फिर परमेश्वर ने उनको वापस भेज दिया शरीर में। उस समय गरीबदास जी के शरीर की अंतोष्टि करने की तैयारी थी, मृत जान लिया था, क्योंकि आत्मा को परमात्मा निकाल ले गए थे। चिता के ऊपर रख दिया था तो परमेश्वर ने वापस भेज दिया, तभी वो चिता पर ही हलचल हो गई। नीचे उतराए, उठकर चल पड़े, परमात्मा की आंखों देखे, उस व्यवस्था का गुणगान करने लगे अपनी अमृतवाणी में। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहिब जी के आत्मा में अंतःकरण में ये ज्ञान भर दिया था जो उन्होंने बाद में बोला। तो यहाँ बताया है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला, और तुम रोवत हो मोहे सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के दूतों से चिपके हुए हो, इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो, और मुझे नहीं पहचान रहे, और तुम मुझे खोज रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझ तक ना पहुंचकर इन काल के ही इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं। अब मैं ज्ञान बताने आया हूँ, अब तुम सुनते नहीं। तो परमात्मा ने क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।